दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन इस बुक के तीसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम भी बुक के नाम पे ही है, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। अब इस चैप्टर का नाम द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर में द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन यानी बेबीलोन का जो सबसे अमीर आदमी है वो अपने दोस्तों को ये बताएगा कि उसने गरीबी से लेके बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बनने का सफ़र कैसे तय किया। पिछला चैप्टर याद है आपको, उसमें नाम था द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड, क्योंकि उसमें एक गरीब कारीगर ने ये सोचा कि अब वो अमीर बनेगा और अपने जो दोस्त है जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, उससे ये पूछेगा कि भैया तुम कैसे इतने गरीबी से अमीर आदमी बन गए, अमीर ही नहीं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो जो पिछले चैप्टर में दो दोस्त थे वो अपने सारे दोस्तों को लेके अपने बचपन के दोस्त के पास आते हैं और इस चैप्टर में उनका बचपन का दोस्त उनको बताएगा कि कैसे भाई वो भी उन्हीं की तरह गरीबी में से उठ के आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो वो सारे दोस्त जब आते हैं ना अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो वो उससे कहते हैं भाई तेरे ना किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना तू हमारे जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ, हमारी जैसी ही तुझे ख़राब एजुकेशन मिली और पढ़ाई में भी तो कुछ खास नहीं था, ना तेरे अंदर ऐसी कोई स्किल थी, ना तेरा दिमाग बहुत तेज़ था। तो भैया किस्मत की बात है कि तू इतना अमीर बन गया है, या तो किसी ने तुझे दान में दे दी है दौलत। तो वो उनको बताता है कि ऐसा नहीं है, उसने कुछ लॉज को फॉलो किया, जो नियम हैं, कुछ ऐसे नियम हैं पैसे के जिनको कोई भी फॉलो करे तो वो अमीर बन सकता है। वो 8000 साल पहले बेबीलोन में भी कोई फॉलो करता तो अमीर बन सकता था, आज की डेट में अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं, आज से करोड़ों साल बाद भी उसको कोई फॉलो करेगा तो वो अमीर बन सकता है। ऐसे वो नियम हैं, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं दोस्तों जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज भी इंसान बूढ़ा होता है फिर मर जाता है, करोड़ों साल पहले भी होता था, करोड़ों साल बाद भी होगा। आज भी आदमी के अंदर वही ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, करोड़ों साल पहले भी वही ऑर्गन थे। बॉडी के शरीर के अंदर में 2 आंखें थी, हाथ थे, करोड़ों साल बाद भी शरीर के अंदर वही ऑर्गन रहेंगे। तो कुछ लॉज जो है ना, वो जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, वो समय के साथ नहीं चेंज होते। ऐसे ही जो बेबीलोन के अमीर बनने के नियम हैं वो भी आपको अमीर आज की डेट में भी बनाएंगे। तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो भी बहुत गरीब था और उसने एज ए गरीब कारीगर अपना काम करना शुरू किया था, लेकिन एक बार कोई उसके पास बहुत धनी आदमी बेबीलोन का आया था और उसने उसको कुछ काम दिया था एज ए कारीगर, जो कि उस धनी आदमी को बहुत जल्दी चाहिए था। वो जो रिच आदमी इसके पास आया था ना, तो उसको बहुत जल्दी वो काम चाहिए था। तो एक ही दिन में उसको 10 दिन का काम चाहिए था। तो भाई ये बताता है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन कि मैंने उससे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं ये 10 दिन का काम भी आपको एक दिन में करके दे दूंगा, पूरी रात काम करूंगा, लेकिन आपको मुझे वो नियम बताने पड़ेंगे जिसने आपको इतना अमीर बना दिया बेबीलोन में। वो रिच आदमी ही इस रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन को वो नियम बताता है जिनको फॉलो करके ये गरीब आदमी भी रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बन जाता है। तो अब उसके दोस्त बोलते हैं भाई ठीक है, बताओ उस अमीर आदमी ने तुम्हें क्या नियम बताए थे जिससे कि तुम आज बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तो वो बताता है कि देखिए, पहला नियम ये है कि आप चाहे कितना कम से कम कमाते हो, चाहे कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हो, आपको कम से कम अपनी कमाई का 10% अपने आप को सैलरी देनी है, अपने आप को पे करना है। दोस्तों देखिए, आप ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों को पेमेंट करते हैं। आप जिससे कपड़े प्रेस कराते हैं उसको पेमेंट देते हैं, किसी से कपड़े धुलवाते हैं उसको पेमेंट देते हैं, जिससे सब्जी खरीदते हैं उसको पेमेंट देते हैं, जिससे गाड़ी खरीदते हैं उसको पेमेंट देते हैं, आप किसी कारपेंटर से काम कराते हैं उसको पेमेंट देते हैं, आप अपनी बाइक सही कराते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं, आप बहुत लोगों को पेमेंट देते हैं, लेकिन कोई भी इंसान खुद को पेमेंट नहीं देता। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले जैसी आपकी इनकम हो रही है ना, आपको कम से कम 10% अपने आप को पे करना है। उसके बाद 90% को ही आप अपनी इनकम मान के चलिए और उसी में अपने खर्चे को एडजस्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आपको यही लगने लगेगा कि वो 90% ही आपकी कमाई है और उसी में आपको अपनी ज़िंदगी को चलाना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने कमाई होती है, तो हर महीने आपको 10,000 रुपये अपने आप को पे करके एक अलग बैंक अकाउंट में रख देने हैं। आपको ये मान के चलना है कि मेरे पास 90,000 रुपये हैं और मुझे इसी में अपनी घर गृहस्थी चलानी है, अपने सारे खर्चे चलाने हैं, सारे पेमेंट चलाने हैं। अब भाई जब ये रूल उसने बताया अपने दोस्तों को, तो उन्होंने बोला कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो ये है कि 10 साल तक अगर आप इस तरीके से 10% हर महीने सेव करते रहे अपनी सैलरी का, तो 10 साल में आप इतना सेव कर लेंगे पैसा
कि जो कमाई आपको 1 साल में होनी थी ना, वो आप 10 साल में सेव कर लेंगे। तो द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बताता है कि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है कि आप क्या सोच रहे हो केवल हमने पैसा सेव करके रख दिया एक तिजोरी में। ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा अगर आप करोगे तब आप 10 साल में लगभग 1 साल की कमाई सेव कर पाओगे ना। लेकिन उसने बताया कि जो पैसा आप 10% अपनी कमाई का सेव कर रहे हैं, उस पैसे को आपको कहीं पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है, किसी बिजनेस में लगाना है, या उस पैसे से कोई नया बिजनेस चालू करना है। मतलब उस पैसे से आपको फिर पैसा कमाना है, और उस पैसे से जो पैसा आप कमाएंगे उससे फिर उस पैसे को लगा के कहीं इन्वेस्ट करके उस पैसे से भी पैसा बनाना है। तो मतलब पैसे से आपको पैसा बनाना है, फिर जो पैसा बनेगा उससे पैसा बनाना है, फिर जो पैसा बनेगा उससे पैसा बनाना है। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, और यही आपको अमीर आदमी बनाएगा। आपकी इनकम नहीं बनाएगी, आपकी स्किल्स नहीं बनाएंगी, आपकी सैलरी नहीं बनाएगी। उसमें तो यही होगा कि आप कमाओगे, अपने खर्चे निकालोगे, खर्चे निकालने के बाद फिर अगले महीने आप कमाओगे, फिर अपने खर्चे निकालोगे, और आप एक अमीर आदमी नहीं बन पाओगे। क्योंकि अमीर आदमी की परिभाषा जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बताता है वो ये बताता है कि आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपकी इनकम होती रहनी चाहिए। आपका एक सिस्टम बन जाना चाहिए जिससे कि आपके कैश फ्लो होता रहे, आपके पास पैसे आते रहें। तो वो तभी संभव है, पहले कम से कम 10% सेव करिए आप, और अगर ज़्यादा सेव कर सकते हैं तो ज़्यादा भी परसेंट सेव कीजिए अपनी कमाई का। फिर उस सेविंग को आप ऐसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में लगाइए जिससे कि पैसे से पैसा बने, और जो पैसे से पैसा बन रहा है उस पैसे को फिर लगाइए, फिर उस पैसे को लगाइए। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन कहता है, जो कि बहुत ध्यान देने की बात है, कि जब आप पैसे को किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो वो पैसा डूब जाएगा। तो उसके लिए वो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बताता है कि जो मुझे उस रिच आदमी ने सिखाया था कि भाई आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना है जो कई सालों से पैसा बना रहे हों। आपको देखिए राइट इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी है ना, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे ना जो सक्सेसफुली कई सालों से वो वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। या अगर आपको किसी बिजनेस में लगाना है पैसा, तो आप ऐसे आदमी से सलाह लेंगे ना जो कई सालों से वो वाला बिजनेस सफलतापूर्वक कर रहा है। आपको कोई लीगल सलाह लेनी है, कोई कानूनी सलाह जाननी है, तो आप किसी वकील से पूछेंगे ना जिसे कई सालों का वकालत का एक्सपीरियंस है। या फिर आप जाके किसी डॉक्टर से पूछोगे? नहीं पूछोगे ना, क्योंकि डॉक्टर से पूछोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप डॉक्टर से कानूनी सलाह लोगे और वकील से डॉक्टर की सलाह लोगे, मेडिकल की सलाह लोगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसी तरह जब आप पैसा सेव कर लें, देखिए पैसा सेव करना तो आपके हाथ में है, आपकी इच्छा शक्ति के हाथ में है, आपकी विल पावर के हाथ में है कि आपको अपने खर्चे उसी बचे हुए पैसे में एडजस्ट करने, एक हैबिट बना लेनी है। लेकिन जब आप पैसा लगा रहे हो तब आपको और लोगों की मदद लेनी है, और ऐसे लोगों की मदद लेनी है जो सही व्यक्ति हों आपको ये ज्ञान देने के लिए कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ बिजनेस में लगाना है, कैसे पैसे से पैसा बनाना है। तो दोस्तों एक लॉ आपको समझ में आ गया जो कि रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन ने अपने बचपन के दोस्तों को बताया, जो कि उसके बचपन के दोस्त तो गरीबी रह गए, लेकिन वो गरीबी से उठ के बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि उसने उस लॉ को फॉलो किया कि कम से कम अपनी जो भी आपकी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, उसका कम से कम 10% सेव करिए, और ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट से होने वाले लाभ को फिर से इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करते रहिए। और इन्वेस्टमेंट करते वक्त, पैसे से पैसा कमाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि सही लोगों से सलाह लेके आप पैसे को इन्वेस्ट करें जिनको उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।